नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम मार्केट देखेंगे। स्टार्टिंग हम निफ्टी 50 से करेंगे। निफ्टी में आज 215 पॉइंट की गिरावट है, अराउंड 1% की डाउन है। तो कल हम 2% ऊपर थे अराउंड, तो आज हम 1% डाउन। तो ठीक है, ये सीसा वाला गेम है, कभी ऊपर कभी नीचे, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ कुछ शेयर को देखेंगे जो आज खास फोकस में थे। पहला था KPIT। इसको दोस्तों मैंने अपने मतलब 3-4 दिन पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। बहुत शानदार कंपनी, ये भी देखिए, इसका भी 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 90% है, तो अराउंड डबल ही है पैसा। कभी बीच में 5 दिन से देखिए कैसे गिरावट हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर इस गिरावट में क्या होता है, बड़े प्लेयर माल जैसे नीचे आता है शेयर, बड़े प्लेयर एंट्री मार लेते हैं, जो छोटे प्लेयर होते हैं वो अपना माल बेच बाच के चल देते हैं। तो आज इसका रिजल्ट भी अच्छा था। ईवी के सेगमेंट में इसका काम है। तो अगर आपको ईवी के बिज़नेस पर ट्रस्ट है, मतलब आपको लगता है कि इंडिया में ईवी का बिज़नेस सक्सेस होगा, देखिए फ्यूचर तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका पता नहीं। लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसा ईवी बहुत डिमांड में। आप टाटा मोटर को देख सकते हैं, 100 रुपये का शेयर आज 800 850 रुपये पर। उसका रीज़न है ईवी। तो आप इस शेयर पर नज़र बना के रखिएगा। दूसरा हम एक और शेयर देखेंगे जो हमने कल भी देखा था, अंबर। ये देखिए दोस्तों, आज इसमें भी 3% की तेज़ी है। ये तो अराउंड 1 हफ्ते से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो अब कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कभी भी टॉप पर शेयर मत लीजिए, क्योंकि हर शेयर का दिन आता है। जिस दिन बुरी न्यूज़ आ गई या जिस दिन कुछ रिजल्ट ख़राब आ गया, उस दिन आराम से ये 30% डाउन हो जाएगा। ये स्मॉल कैप मेडिकल टाइप कंपनी है, गिरेंगे तो ऐसे ही गिरती हैं 20% 25% आपको मैंने कल भी दिखाया था। ये देखिए 1200 से कैसे ये 4000 पर पहले भी जा चुका है। ये देखिए 3700 या सौ, फिर ये कैसे 50% डाउन आ गया था। ये देखिए फिर 1800 पर आ गया। तो ये ऐसे ही कंपनी है, लेकिन यह ही कंपनी के बिज़नेस में दम है। अगर आप इन शेयर को फोकस में रखिए, कभी आपको ऐसा मौका मिल जाए 20-30% अगर नीचे मिल जाए, तो आपको बिज़नेस का पता ही है ये किस सेगमेंट में है, अब तुरंत एंट्री मारिए और छोटी क्वांटिटी लेके मारिए। कि ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही 10-20 हज़ार सारा डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके लेना होता है। दोस्तों हम एक कंपनी और देखेंगे, एमटार। ये भी बहुत शानदार कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें भी आपके पास पूरा मौका है फ्यूचर में अच्छा रिटर्न कमाने का। इसका पूरा चार्ट पैटर्न देखिए, ये भी देखिए ऊपर से अराउंड ये इसमें 23% दिख रहा है, लेकिन आप सही से देखेंगे तो 30% के आसपास है। तो मैं वही बोलता हूँ दोस्तों, जब जिस कंपनी में दम हो, वो आपको अगर 20-25% मिल रहा है नीचे, तो आपके लिए सही टाइम होता है एंट्री मारने का। क्योंकि इस टाइम पब्लिक के बीच में पैनिक होता है कि नहीं ये शेयर फिर दोबारा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी के बिज़नेस में दम है तो ये शेयर पक्का ऊपर जाएगा। और मैं आपको इसका बिज़नेस दिखाता हूँ। ये देखिए किस किस सेगमेंट में है। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस मशीन इक्विपमेंट असेंबली सब असेंबली स्पेयर पार्ट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर स्पेस एरोस्पेस डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग। मतलब ये हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में भी है, न्यूक्लियर में भी है, स्पेस में भी है, और एरोस्पेस में भी है, डिफेंस में भी है। और आप इसके क्लाइंट देखेंगे ना दोस्तों, ये देखिए ब्लूम एनर्जी। अगर ये आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा मार्केट, आपको ब्लूम एनर्जी पता चलेगा कितनी बड़ी कंपनी है। इवन राफेल भी, और इंडियन कंपनी देखेंगे HAL BEL भारत डायनेमिक, ये सब इसी के क्लाइंट हैं। जो क्लाइंट से होता कुछ नहीं है, लेकिन क्लाइंट से हमारा ट्रस्ट वो होता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब इस कंपनी पर ट्रस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं कर रही है, उन्होंने उस कंपनी में कुछ देखा होगा, तभी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनी को देते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो सोचिए इन फ्यूचर इनके पास ऑर्डर अच्छा आएगा। क्योंकि इनके ऑर्डर छोटे मोटे नहीं आते, इनके ऑर्डर आएंगे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़। मतलब ऐसा नहीं 200-400 करोड़ के ऑर्डर वाले बिज़नेस नहीं है, तो हज़ारों में इनके बिज़नेस आते हैं। तो आप इस कंपनी को ही फोकस में रख सकते हैं। अभी शायद चेक कर लेते हैं, शायद इसका रिज़ल्ट आ चुका है या आएगा, अभी देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, अभी आया नहीं है, अभी सितंबर तक का रिज़ल्ट है।
सितंबर तक का ये देखिए सेल्स देखिए इसका कैसे ग्रो हो रहा। अब छोटी कंपनी है, धीरे धीरे ही ग्रो होगा, अब एक साथ तो इतना बड़ा नहीं होगा। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये देखिए अभी इतनी बड़ी कंपनी है नहीं तो इसका प्रॉफिट भी कैसा है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। 14, 9, 18 करोड़, 9 करोड़, 19 करोड़, 13, 20, 32। तो मतलब हमें एक एवरेज देखना होता है, ये नहीं देखना होता है कि हाँ कि इस बार 20 करोड़ हो गया प्रॉफिट तो अगली बार 50 होना चाहिए, फिर उसके बाद तो हमें मतलब कि एक एवरेज देख के चलना होता है कि कंपनी का बिज़नेस सही हो, कंपनी के पास ऑर्डर बुक हो, और कंपनी का जो बिज़नेस हो वो फ्यूचरिस्टिक हो, और उसका जो प्रॉफिट हो मतलब एक एवरेज में रहना चाहिए। अब हर बॉल पर तो कोई 6 नहीं मार सकता ना, कभी ना कभी तो सिंगल डबल भी तो लेना पड़ेगा। तो वही है ये कंपनी भी, एवरेज आप इसका रिटर्न देखिए, इस कंपनी को अपने रेडार में रखिए। और देखिए बाइंग के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये आप लोग का अपना डिसीजन होगा बाइंग करना है नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ऐसी कंपनी बता रहा हूँ जो आगे आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं चलती है कि हाँ भाई आज 10%, जब भी चलेंगी तो आराम से 20%, 30%, 50% ऐसे अचानक भाग जाएंगी। आपको होगा कि 6 महीने साल भर चले भी ना कंपनी, लेकिन जब आप चलेंगी तो आपको मतलब आपका पैसा डबल ट्रिपल आराम से हो जाएगा। तो आपको इन सब कंपनी पर फोकस रखना है। दोस्तों अगर आपने आज अगर मार्केट देखा होगा तो आप केमिकल सेक्टर को देखेंगे तो आज सारी केमिकल कंपनियां डाउन पर चल रही थी। देखिए बालाजी अमाइन हो गया, SRF हो गया, अल्का अमाइन हो गया, अल्का अमाइंस हो गया। तो इसमें भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, ये भी नॉर्मल ही है। तो दोस्तों ये जो 3 कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ इन पर खासा फोकस रखिएगा, क्योंकि इनके रिजल्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है केमिकल कंपनी का। पहली केमिकल कंपनी जो अगर रिजल्ट आएगी तो उसका रिजल्ट मतलब कोई भी एक कंपनी का रिजल्ट आ जाए, केमिकल कंपनी का रिजल्ट, तो पहले उसका रिजल्ट देखिएगा, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मतलब बाकी कंपनियां कैसा रिजल्ट दिखाए। मतलब इतना देखिए किसी कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो सकता है, किसी कम हो सकता है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है। जैसे हम इंडिया में TCS और इन्फोसिस का रिजल्ट देखना होता है तो सबसे पहले एसेंचर का रिजल्ट आता है बाहर US में। तो हम एसेंचर का रिजल्ट देख के आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ TCS का रिजल्ट कैसे होगा, इन्फोसिस का कैसे होगा। पूरा तो सेम नहीं होता लेकिन एक आइडिया लग जाता है। तो वही केमिकल कंपनी, इन कंपनी के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो आप थोड़ा इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी गिरावट में ये पिछले 1 साल से देखिए स्टॉक कहीं नहीं गए, ये सब एक ही रेंज में घूम रहे हैं। देखिए कोविड में देखिए कैसा तेज़ी बना था। 2019 में 400 का शेयर 450 तक पहुंच गया था। अब देखिए उसके बाद फिर कैसे डाउनफॉल आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि स्मॉल कैप और मीडियम कैप कंपनी ऐसे ही गिरती हैं और तेज़ी भी ऐसे ही दिखाती है। तो इसमें मेन जो फैक्टर होता है वो पेशेंस का होता है, दूसरा होता है कंपनी पर ट्रस्ट का। अगर कंपनी पर ट्रस्ट नहीं ना, अपना शेयर ले लिया तो फिर तो आप रोते ही रहेंगे, यार आज गिर गया, मैं किससे पूछूं, कोई ये बोल दे कि शेयर कल भाग जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। इसीलिए आपको 2 चीज़ करनी होती है, एक हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाइंग करनी होती है, जिससे क्वांटिटी बढ़ते रहे और ऊपर जो आपको बाइंग लेवल है वो नीचे आ जाए और एवरेज होते रहे। मतलब जो बाइंग प्राइस है आपका और ट्रेडिंग प्राइस है वो दोनों आसपास ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इन सब कंपनी पर नज़र बना के रखिएगा। बालाजी अमाइन हो गया, SRF हो गया, तो इन सब कंपनी का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इन सब कंपनी पर नज़र रखिएगा। ये सब कंपनियां बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, इन कंपनी पर कोई भी मतलब जो भी प्रॉफिट आता है उससे पूरा कंपनी के पास जाता है, कोई भी किसी को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं। अगर चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी रहे तो आप इन सब कंपनी को फोकस रखिए। देखिए इन सब कंपनी ने बहुत कैपेक्स किया हुआ है केमिकल कंपनी ने, लेकिन यूरोप में जो अभी ड्रामा चल रहा है यूक्रेन वगैरह का वार वगैरह, तो उस वजह से उतना बिज़नेस आया नहीं यूरोप से, तो इस वजह से फ़र्क है। लेकिन आज नहीं तो कल सही हो जाएगा तो ठीक है, तब तो बिज़नेस आना स्टार्ट होगा। कंपनी ने ऑलरेडी कैपेक्स कर रखा है, तो ये बाहर से जितना भी बिज़नेस आएगा तो अपने पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए आप इन सब कंपनी पर फोकस रखिए। और अभी नीचे है, अगर आपको कंपनी पसंद है, कंपनी का बिज़नेस पसंद है तो बिल्कुल एंट्री लेवल यही है, आप धीरे धीरे क्वांटिटी में बाइंग शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।